नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर की गहराई में जा रहे हैं जिसने इकोनॉमिक सर्कल्स में काफी हलचल मचा दी है। ये खबर जुड़ी है अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट से जो भारत की ग्लोबल इकोनॉमिक स्टैंडिंग पर कुछ बड़े सवाल खड़े करती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी नहीं रहा? देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसने ये सवाल सबके मन में डाल दिया है और आज हम इसी के पीछे की पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। क्रिसिल की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जवाब है हाँ, भारत जिसने कुछ ही वक्त पहले दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मकाम हासिल किया था, अब ग्लोबल रैंकिंग में फिसलकर छठे नंबर पर आ गया है। तो ये है नई रैंकिंग। अमेरिका अभी भी टॉप पर है, उसके बाद चीन और जर्मनी। लेकिन जो गौर करने वाली बात है वो ये कि जापान और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को पीछे छोड़ दिया है, जिससे भारत अब छठे पायदान पर है। पर इन नंबरों के पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए अब इन आंकड़ों को डिकोड करते हैं। आखिर ये गिरावट आई क्यों? क्या ये भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी असली कमजोरी का संकेत है या फिर इसके पीछे कुछ और वजह काम कर रही हैं? इस रैंकिंग में गिरावट की सबसे पहली और बड़ी वजहों में से एक है रुपए का कमजोर होना। आइए समझते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। देखिए, जब भी भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो भारत की जो टोटल जीडीपी है डॉलर में नापने पर वो कम दिखाई देती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि देश में प्रोडक्शन कम हो गया या इकोनॉमिक एक्टिविटी घट गई। तो बात सीधी सी है, देश की असली उत्पादन क्षमता वही रहती है, बस डॉलर में उसकी वैल्यू बदल जाती है। एक कमजोर रुपया मतलब डॉलर टर्म्स में कम जीडीपी। अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, जीडीपी की रीकैल्कुलेशन। ये बेसिकली एक तरह का स्टैटिस्टिकल यानी आंकड़ों का एडजस्टमेंट है। हुआ ये है कि सरकार ने जीडीपी को कैलकुलेट करने के बेस ईयर और उसके सांख्यिकीय तरीकों को अपडेट किया है और इन टेक्निकल बदलावों की वजह से जो नॉमिनल जीडीपी का आंकड़ा है वो पहले के अनुमान से थोड़ा कम हो गया। तो मतलब ये जो गिरावट हम देख रहे हैं वो किसी एक वजह से नहीं है, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। एक बाहरी फैक्टर यानी रुपए का कमजोर होना और दूसरा एक अंदरूनी एडजस्टमेंट यानी जीडीपी के आंकड़ों में बदलाव। तो ये समझना जरूरी है कि ये कोई आर्थिक मंदी का संकेत नहीं है, बल्कि इन दो फैक्टर्स का मिला-जुला असर है। और इसी दौरान हुआ ये कि जापान और यूनाइटेड किंगडम की करेंसी मजबूत हुई और उनकी नॉमिनल ग्रोथ भी बेहतर रही। इसी वजह से वो अपनी पुरानी पोजीशन पर वापस आ गए और भारत छठे नंबर पर चला गया। तो क्या इसका मतलब ये है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ की कहानी खत्म हो गई? क्या ये गिरावट परमानेंट है? चलिए अब जरा सतह के नीचे झांक कर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था की असली ताकत क्या कहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रैंकिंग में इन बदलावों के बावजूद एक बहुत बड़ा फैक्ट अपनी जगह पर कायम है। भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था है और ज्यादातर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक टेम्पररी नॉमिनल झटका है, ना कि भारत की असली इकोनॉमिक ताकत में कोई कमी। लेकिन ठहरिए, इस अच्छी खबर के साथ साथ रिपोर्ट में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी छिपी है। आगे कुछ बड़े चैलेंजेस हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में भारत की ग्रोथ स्टोरी के लिए एक ऐसी वार्निंग है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट उन सेक्टर्स पर ध्यान खींचती है जिनमें बहुत ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स और ज्वेलरी। इन सेक्टर्स के एक्सपोर्ट में गिरावट देखी गई है और ये नौकरियां पैदा करने के लिए बहुत अहम है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होना चाहता है तो उसे मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा और सबसे जरूरी जॉब क्रिएशन की रफ्तार को तेज करना होगा। चलिए अब भविष्य पर नजर डालते हैं। क्या भारत वापसी कर सकता है और दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में अपनी जगह फिर से बना सकता है? एक्सपर्ट्स की क्या भविष्यवाणी है? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर सही पॉलिसीज अपनाई गईं तो भारत 2047 या 2028 तक चौथी पोजीशन पर वापस आ सकता है और 2031 तक ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हो सकता है। लेकिन इन सब आंकड़ों के बीच आखिर में सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या भारत सिर्फ नंबरों में ही आगे बढ़ेगा या इस ग्रोथ से आम लोगों की जिंदगी में भी कोई असली सुधार आएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।